के ये सुबह 4 बजे करती करते रहती है। चालू हो गया। रिकॉर्डिंग चालू है। प्रचार कैसे रोकना पड़ता है? हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव सारा देखेंगे। क्लास 10th के एग्ज़ाम में अभी 6 मंथ और बाकी है, तो चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 से मंडलम का। तो पहला क्वेश्चन है मंडलम कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए वेद से, ऑप्शन बी पुराण से, ऑप्शन सी उपनिषद से, ऑप्शन डी वेदांग से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उपनिषद से। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? सेकंड क्वेश्चन है हमारा मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ऑप्शन ए सुनिएगा चतवार, ऑप्शन बी पंच, ऑप्शन सी सप्त, ऑप्शन डी अष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मंगला पाठ के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर का ही है। अनु से छोटा कौन है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी परमात्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी संसार। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा किसकी जय होती है? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी मोह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सत्य। बहती नदी कहाँ मिलती है? इसको ऑप्शन सुनिएगा, ए सरोवर, बी नदी, सी समुद्र, डी तालाब। तो इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी समुद्र। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? ऑप्शन सुनिएगा तत्व, शरीर, देवता, राक्षस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तत्व। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, तो क्या बताया गया है? ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है मुंडकोपनिषद। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सत्य। सत्य से क्या प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन सुनिएगा, ए पृथ्वीलोक, बी नरकलोक, सी देवलोक, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवलोक। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्वान। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? इसका राइट आंसर होगा ए आध्यात्मिक। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी परम पुरुष। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 108। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कठोपनिषद। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ऑप्शन सुनिएगा, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वतर, डी मुंडकोपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईशावास्योपनिषद। ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किसमें बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्वेताश्वतर में। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। सत्य का खजाना कहाँ है? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं हम चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो इसका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। इसका क्वेश्चन में इसका आंसर दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया किसके समय में आया था, लेकिन किसके समय में आया था? तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इसका क्या नाम है? ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है?
इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गंगा। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा सी, पाटलीग्राम। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल पाटलिपुत्र में है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। कुटनीतम्र काव्य के कवि कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी, दामोदर गुप्ता। राशिकर की रचना कौन सी है? इसका आंसर होगा काव्य मीमांसा। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? इसका आंसर होगा मौर्य वंश का। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तर। उत्तर की दिशा में पटना में जो गंगा। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? ये जस्ट ही एक क्वेश्चन आया था, इसमें घुमा दिया गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए, फायान, हेयनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गया, सॉरी, पटना में। महावीर मंदिर कहाँ है? पटना में। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? इसका ऑप्शन सुनिएगा। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्यकाल। पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, पतन शब्द से पटना शब्द की उत्पत्ति हुई। गोलघर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए, पटना, बी, गया, सी, नवादा, डी, बक्सर। इसका राइट आंसर क्या होगा? पटना में। पटना का इतिहास कितना पुराना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 वर्ष। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गांधी सेतु। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ऑप्शन सुनिएगा। वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरनगर में। इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। यहाँ शरद लिखा हुआ है, शरद ऋतु में मनाया जाता था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मध्यकाल में हुआ था। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? ऑप्शन सुनिएगा। अशोक, बी, चंद्रगुप्त मौर्य, सी, बुद्ध, डी, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? ऑप्शन ए, हरिहरपुर, ऑप्शन बी, हाजीपुर, ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी, कुसुमपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुसुमपुर। चलिए अब चैप्टर 3 में आते हैं, अलस कथा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलस कथा के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्यापति। इसके अलस कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पुरुष परीक्षा से। वीरेश्वर कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, मिथिला का मंत्री। मिथिला का मंत्री कौन था? ये अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, घुमा दिया गया। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करें। मैथिल कवि कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति, सॉरी, विद्यापति। मैथिल कवि कौन थे? विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति ही। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? कौन देते थे आलसियों को अन्न वस्त्र? वीरेश्वर देते थे। आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष 4 थे। यहाँ 2 जगह 4 दे दिया है, ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन डी में भी। तो आप लोग ऑप्शन सी भी टिक कर सकते हो, ऑप्शन डी भी टिक कर सकते हो।
अलसकता पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव गुण का वर्णन किया गया है। अलसकता पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? सी, आलस का वर्णन किया गया है। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? वीरेश्वर। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो वीरेश्वर नाम का मंत्री जो था वो मिथिला में रहता था। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो इसका आंसर होगा आलसियों की गति नहीं है। अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर इस स्टोरी को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। अलसताला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे? आलसी, धूर्त, अधिकारी, नौकर। तो अलसकसा में आग लगी को देख करके आलसी लोग भाग गए थे। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धूर्त लोग भाग गए थे। अरे बताओ। अलसताला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूर्त। इसका आंसर मैंने पहले गलत बता दिया था, लेकिन इसका आंसर होगा धूर्त। अलसताला में अलसताला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 लोग नहीं भागे थे। वो 4 लोग आलसी थे, इसके कारण उन्हें बहुत आलस आता था और वो आग लगने पर भी वो नहीं भागे थे। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर आलसी ही होगा। चलिए अब हम लोग चैप्टर 4 की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, औरत का। चैप्टर 3 में पुरुषों का किया गया था और चैप्टर 4 में किसका किया गया है? औरतों का। तो चलिए, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज की गाड़ी। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडिता क्षमा राव। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिथिलेश कुमारी मिश्र। वर्तमान में जो संस्कृत लेखिका है वो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। अच्युत राय की रानी कौन थी? ऑप्शन ए इंद्राणी, ऑप्शन बी गंगा देवी, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी तिरुमलांबा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तिरुमलांबा। अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा थी। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? इसका आंसर होगा पंडित क्षमाराव। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चतुर्विंशति, यानी 4। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा 5। मधुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा देवी। वदारांबिका काव्य महाकाव्य की रचना किसने की? इसका राइट आंसर क्या होगा? तिरुमलांबा। यहाँ कहा काव्य लिखा हुआ है लेकिन महाकाव्य होगा। वदारांबिकाप्य महाकाव्य की रचना किसने की थी? तिरुमलांबा ने। क्षमाराव किस काल के लेखक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के थे। पंडित क्षमाराव जो थे वो आधुनिक काल के लेखिका थी। कंपन राय की रानी कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गंगा देवी। और अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा। अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा और गंगा देवी किसकी है? कंपन राय की। जनक की सभा में सशस्त्र कुशला और कौन विदुषी रहती थी? इसका राइट आंसर होगा बी, गार्गी। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अथर्ववेद में। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर होगा डी, पंडित क्षमाराव। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वैदिक युग में थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन
ए मैत्रेयी। मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आत्म तत्व की। आत्म तत्व की शिक्षा किसने दी थी मैत्रेयी को? याज्ञवल्क्य ने, जो उनके पति थे। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसकी दी थी? अभी मैंने बताया याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेयी को दी थी। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दंडी ने। गंगा देवी के समय क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 14वीं सदी। चलिए अब हम लोग चैप्टर 5 पे आते हैं, जिसका नाम है भारत महिमा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईश्वर। पुराण के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? महर्षि वेदव्यास। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भागवत पुराण से। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो इसका क्या होगा आंसर? भारत। सही बात है, भारत में ही सारे देवता लोग जन्म लेते हैं। कौन गीत गाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, देवता। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा क्या? देवता। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। वर्तमान में अभी देखा जाए तो सभी जगह भारत की महिमा गाई जाती है, चाहे वो देश हो या विदेश, सभी जगह भारत की महिमा गाई जाती है। भारत भूमि किससे शोभित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी से। सागर से है, पर्वत से है, झरना से है। भारत भूमि सभी से शोभित है। जगत का गौरव कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भारत। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अध्यक्ष ने। हमारी भारतीयता धारा कैसी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विशाल। जगत का गौरव कैसा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शोभनीय है। और जगत का गौरव किसे कहा जाता है? ये तो आप लोगों को पता है, भारत को कहा जाता है। और ये कैसा है? शोभनीय है। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वाहन करते हुए रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एकता। देवता क्या गाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गीत। चलिए अब हम लोग चैप्टर 6 की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है भारतीय संस्कार। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कार कितने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 16। हमारे भारतीय संस्कार कितने हैं? 16 हैं। भारतीय में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है? संस्कार से। संस्कारों को कितनों भागों में बांटा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 5 भागों में। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3, जिसका मतलब होता है 3। बचपन में कितने संस्कार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 6। बचपन में टोटल 6 संस्कार होते हैं। शिक्षा संबंधित कितने संस्कार है? ऑप्शन, इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। गृहस्थ की कितने संस्कार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद तो एक ही संस्कार होता है, दाह संस्कार। किसके गीत देवता भी गाते हैं? ये चैप्टर 5 में भी था, भारत महिमा में भारतवर्ष के गीत देवता लोग गाते हैं।
प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संस्कारों से। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा। पढ़ाई से रिलेटिव है तो वो शिक्षा संस्कार में आएगा। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो ये तो विवाह होगा इसका राइट आंसर। विवाह करने के पश्चात ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? ये हम बताए थे पहले ही। इसका राइट आंसर क्या होगा? अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ये क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, मरने के उपरांत अंत्येष्टि संस्कार होता है। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर यानी क्या होगा? शिक्षा। पढ़ाई से रिलेटिव जितना भी संस्कार आएगा वो किस में आ जाएगा? शिक्षा में। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? जो 7 फेरा होता है वो किस संस्कार में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विवाह में। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा ए, जन्म पूर्व के संस्कार में। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ये मैंने बताया था, गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत आएगा। ये गृहस्थ संस्कार में प्रवेश करेगा। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ये तो आप सब भी बता सकते हो, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है सिंदूर दान। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, जन्म पूर्व से पहले। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शैशव। कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संस्कार। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संस्कारों से। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? इसका राइट आंसर होगा जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार का नाम 2 है, सीमंतोन्नयन और एक जन्म पूर्व संस्कार। चलिए अब हम लोग चैप्टर 7 में आते हैं, जिसका नाम है नीति श्लोका। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्य से। सत्य से ही हमारा धर्म का रक्षा होता है। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विदुर नीति से। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। नीति श्लोक पाठ की रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा विदुर। विदुर नीति से आप लोग याद रखिएगा, विदुर, महात्मा विदुर। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? अभी मैंने बताया, नीति श्लोक। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर कौन देते हैं? विदुर। नरक के कितने द्वार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। क्षमा किसकी हत्या कर देता है? क्रोध का। क्षमा किसकी हत्या कर देता है? क्रोध का। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। किससे सुख की प्राप्ति होती है? इसका आंसर होगा अहिंसा से। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, काम यानी कार्य से। किससे विद्या की रक्षा होती है? इसका आंसर होगा क्या? अभ्यास से। अगर आप लोग रिवीजन करते हो तो हमारी विद्या की रक्षा होगी। अभी 10th का एग्ज़ाम में 6 मंथ और बाकी है, तो आप लोग खूब पढ़िए, खूब रिवीजन करें। रूप की रक्षा किससे होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उपटन से। विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से। और रूप की रक्षा किससे होती है? उपटन से। जो लड़की लोग उपटन का यूज करती है उससे किसकी रक्षा होती है? रूप की। और विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से। अगर हम लगातार रिवीजन करते रहें तो हमारी विद्या की रक्षा होती रहेगी। खानदान की
रक्षा किससे होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आचरण से। आचरण से खानदान की रचना होती है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो सभी को पता है, घर की लक्ष्मी होती है स्त्री, लड़की। अपयश को कौन नष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नम्रता। गरीबी को कौन समाप्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? इसका आंसर होगा सद्व्यवहार। प्रकृति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरक। चलिए, तो हमारा चैप्टर 7 खत्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 8 पे, जिसका नाम है कर्मवीर कथा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मवीर कथा समाज किस वर्ग की कथा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दलित वर्ग की कथा है। भिखन टोला किस प्रांत में है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? बिहार। बिहार के राज्य में है। प्रांत का मतलब क्या होता है? राज्य होता है। तो बिहार राज्य में कौन सा गांव है? भिखन टोला। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? भिखन टोला का। कर्मवीर एक दलित बालक था जो कहाँ का रहने वाला था? भिखन टोला का। दलित पुरुष का नाम क्या था? अभी हमने बताया। दलित पुरुष कौन था? राम परवेश राम था, जिसको कर्मवीर के नाम से जाना जाता है। भिखन टोला देखने कौन आए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। स्नातक परीक्षा में राम परवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रथम। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम परवेश राम की। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महत्तम पद। कर्मवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय लोक सेवा। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लक्ष्मी। कर्मवीर कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राम परवेश राम ही कर्मवीर था। कर्मवीर राम परवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, यानी आईएएस की परीक्षा। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शिक्षक के। स्नातक परीक्षा में प्रथम पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? ऑब्वियसली राम परवेश राम की बढ़ी। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? किसे पढ़ाना आरंभ किया था? राम परवेश राम को। किसके अर्थाभाव में भी राम परवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पिता के। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उद्योगी के पास। चलिए, अब चैप्टर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन सी, मूलशंकर। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? टंकारा। टंकारा एक गांव का नाम है जहां स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई में। हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आर्य समाज की स्थापना दी गई है। आर्य समाज के बारे में पूरा बताया गया है। समाज सुधारक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात के टंकारा गांव में। गुजरात के कौन से गांव में हुआ था? टंकारा।
सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1875। मूल शंकर किनका नाम था? तो मूल शंकर किसका नाम था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? ऑप्शन सी 1824 में गुजरात के टंकारा जिले में। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? 1824 में गुजरात के कौन से गांव में हुआ था? टंकारा के गांव में। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिरजानंद के कहने पर। बिरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे, उनके कहने पर उन्होंने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया। कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद थे मूर्ति पूजा के विरोधी। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? शिव के उपासक थे। शिव उपासक का मतलब होता है शिव को मानने वाला। तो शिव दयानंद के माता पिता जो थे वो शिव को बहुत ही मानते थे, उनकी पूजा करते थे। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1883। और जन्म कब हुआ? 1824। जन्म 1824, मृत्यु 1883। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मथुरा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? इसका होगा ऑप्शन बी दलित लोग जो थे हिंदू समाज को छोड़कर धर्मांतरण अपनाए, यानी धर्म को परिवर्तन कर लिए थे। चलिए अब हम लोग चैप्टर 10 की ओर आते हैं, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम्र। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अयोध्या कांड से। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। रामायण के रचनाकार कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रामायण। रामायण में टोटल कितने कांड हुए थे? तो रामायण में 7 कांड हुए थे, जिनमें से एक कांड है अयोध्या कांड। रघुवंश काव्य की रचना किसने की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी कालिदास। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्रकूट पर्वत। सीता रामचंद्र की थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। यानी सीता माता जो थी वो रामचंद्र की क्या थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। मंदाकिनी नदी कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट पर्वत के पास। चित्रकूट पर्वत के पास कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते थे? तो ऋषि लोग स्नान करते थे। मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? तो इसका आंसर होगा नलिनी मीव। मंदाकिनी किस पर्वत के निकट बहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट पर्वत के निकट, यानी पास। नाचने के समान कौन दिखता है? इसका आंसर क्या होगा? पर्वत। पर्वत है जो नाचने के समान दिखता है। पर्वत नाचने के समान दिखता है। हंस सारस से शोभित विचित्र तटों वाली कौन है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मंदाकिनी। चलिए अब हम लोग चैप्टर 11 पे आते हैं, जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र का मतलब पहले होता क्या है? व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, उसी पे एक कथा है यानी कहानी है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथा पाठ की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हितोपदेश। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हित का उपदेश होता है, यानी हितों का उपदेश देने वाला। हितों का
उपदेश देने वाला। व्याघ्र प्रतीक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? इसका आंसर होगा मित्र लाभ खंड से। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए व्याघ्र। व्याघ्र के हाथ में क्या था? इसका आंसर क्या होगा? स्वर्ण कंगन। पथिक को किसने मारा? इसका आंसर क्या होगा? व्याघ्र। पथिक को किसने मारा? व्याघ्र ने। पथिक कहाँ फंस गया था? ऑप्शन सी कीचड़ में फंस गया था। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ज्ञान के बिना। व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? इसका आंसर क्या होगा? लोभ। कौन लोभ से प्रभावित हुआ था? पथिक। व्याघ्र जो था वो पथिक को लोभ दे रहा था और पथिक लोभ से प्रभावित हो गया था। कौन वंशहीन था? इसका आंसर क्या होगा? व्याघ्र। व्याघ्र वंशहीन था, ना उसका पत्नी था ना बच्चा था, वो वंशहीन था, अकेला था, वो बूढ़ा हो गया था। दानशील कौन था? इसका आंसर क्या होगा? व्याघ्र। व्याघ्र जो था वो अपना स्वर्ण कंगन पथिक को दान करने वाला था। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? हिंसक। हिंसक जीव पर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो हम पर कभी भी हमला कर सकता है। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? इसका आंसर क्या होगा? बी विनाश की ओर। पथिक को जैसे विनाश की ओर लेकर गया था लोभ। दुराचारी कौन था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी व्याघ्र था। उसने छल प्रकट करके पथिक को लोभ दिया और फंसाया और उसे खा गया। पथिक क्या था? इसका आंसर क्या होगा? लोभी था, चालाक। चालाक तो पथिक था नहीं, चालाक रहता तो वो व्याघ्र के लोभ से प्रभावित नहीं होता। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? इसका आंसर क्या होगा? बूढ़े भाग द्वारा। चलिए अब हम लोग चैप्टर 12 की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता यानी दानवीर कर्ण। महाभारत में आप लोग कर्ण को तो सभी लोग जानते होंगे, उसी से रिलेटिव ये चैप्टर है हमारा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? इसका आंसर क्या होगा? कर्णभार से। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर क्या होगा? सुलभ का। सूर्यपुत्र कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण सूर्यपुत्र थे। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? तो कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? इसका आंसर क्या होगा? इंद्र। इंद्र भगवान जो थे वो ब्राह्मण के रूप में प्रवेश किए थे कर्ण से कुंडल लेने के लिए। दानवीर कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण किस देश का राजा था? इसका आंसर क्या होगा? अंग देश का राजा कौन था? कर्ण थे। कर्ण किसका पुत्र था? इसका आंसर क्या होगा? कुंती माता के पुत्र थे कर्ण। भिक्षुक किस वेश में आया था? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ब्राह्मण, यानी इंद्र का बात किया जा रहा है इसमें। इंद्र जो थे ब्राह्मण के वेश में भिक्षुक बनकर आए थे। कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? भास। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शिक्षा। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? इसका आंसर क्या होगा? पांडव। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? इसका आंसर कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया था? इंद्र भगवान को, जो ब्राह्मण के भेष में आए थे। कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण के पास ही था। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? ऑप्शन बी उसे भेदा नहीं जा सकता था, उसे कभी भी भेदा नहीं जा सकता था। कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की थी? अपना सिर। क्या देने की इच्छा प्रकट की थी? अपना सिर। ना दातव्यम या किसने कहा? ऑप्शन सी शल्य ने।
चलिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है विश्व शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? अशांति का। विश्व शांति चैप्टर का नाम है लेकिन इसमें वर्णन किसका गया गया है? चित्रण अशांति का। दुख का विषय क्या है? इसका आंसर क्या होगा? सार्वभौमिक अशांति। वैसे तो इंसान खुद दुख को ढूंढता है और उसे लेता है। अशांति मानवता का क्या कर रही है? ऑप्शन ऑप्शन बी विनाश। मानवता के विनाश का भय किससे है? इसका आंसर क्या होगा? बी अस्त्र से। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? इसका आंसर क्या होगा? शीत युद्ध। पॉलिटी में एक चैप्टर है शीत युद्ध। अगर आप लोग शीत युद्ध के बारे में पढ़ना चाहते हो तो उससे आप लोग शीत युद्ध के बारे में पूरा पढ़ सकते हो, जो अभी चल रहा है शीत युद्ध। अशांति के कारण कितने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2। किसके बिना ज्ञान का भार स्वरूप है? ऑप्शन सी व्यवहार के बिना क्या है? ज्ञान का भार स्वरूप है। विश्व शांति का कौन काल माना जाता है? इसका आंसर होगा सूर्योदय। देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? इसका आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। वैर को कौन बढ़ाता है? इसका आंसर क्या होगा? स्वार्थ। स्वार्थ जो है वो वैर को बढ़ा देता है, यानी दूरी को। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांति को। क्रिया के बिना क्या भार है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान। क्रिया तो है लेकिन ज्ञान नहीं है तो वो क्या है? भार के समान ही है। अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? संसार। संसार जो है अशांति के बीच स्थित है। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? इसका आंसर क्या होगा? द्वेष। क्या बलपूर्वक निवारणीय है? इसका आंसर क्या होगा? स्वार्थोपदेश। उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वसुधैव कुटुंबकम। चलिए अब हम चैप्टर 14 पे चलते हैं, जो हमारा संस्कृत का लास्ट चैप्टर है, शास्त्रकारा। फिर हमारा सारा संस्कृत का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गौतम। आर्यभट्टियम्र किसकी रचना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्यभट्ट की। इसका क्वेश्चन में ये आंसर है आर्यभट्ट। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? इसका आंसर क्या होगा? शास्त्र का। शास्त्र और व्याकरणों का। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? इसका आंसर क्या होगा? शिक्षक। वर्ग में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक प्रवेश करते हैं। किसके 6 अंग हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेद। वेद के कितने अंग हैं? 6। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो छात्र किसका अभिवादन करेंगे? शिक्षक का ही ना। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? इसका आंसर क्या होगा? प्रश्नोत्तर शैली में। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। ज्ञान का शासक कौन होता है? ज्ञान का शासक शास्त्र होता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? ऑप्शन ए शास्त्र। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। वेद के जो 6 अंग है जिसे वेदांग कहा जाता है। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? तो ऑप्शन ए शिक्षा है जो उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। निरुक्त के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी यास्क। छंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी पिंगल। ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगधर। रचयिता इंपॉर्टेंट है, आप लोग रचयिता नोट कर लीजिएगा। कर्म कांड के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी गौतम। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए कपिल। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? बी पतंजलि।
वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन डी कणाद। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन डी जैमिनी। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बद्रायन। देखिए, संस्थापक और रचयिता इस चैप्टर में बहुत ही भिभी आई है, तो आप लोग उसको अलग से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, अब हमारा संस्कृत का ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।